जय मसीह की। आइए आज प्रभु को वचनों से सीखेंगे और जानेंगे कि जो मेरा सिर के जो बाल है सब घिना हुआ है, मुझे शैतान छू नहीं सकता। यानी प्रभु का वचन कहने का बहुत सारे अर्थ निकलता है, मगर मेरा अर्थ है कि मेरे सिर का बाल यानी जो मैं कार्य करता हूँ, मैं आराधना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पवित्रताई में चलता हूँ, तो शैतान मुझे छू भी नहीं सकता, क्योंकि वही मेरा सिर के बाल, शैतान मुझे छू नहीं सकता। परमेश्वर मेरे संग है। हालेलुया। आइए हम प्रभु को वचन स्टार्ट करने से हम पहले अगर इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। आइए वचन को स्टार्ट करते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना की किताब 16 अध्याय और 25 वचन और पहले पढ़ेंगे। मैंने ये बातें तुमसे दृष्टांतों में कही है, परंतु अब वह समय आता है कि मैं तुमसे फिर दृष्टांतों में नहीं कहूँगा, परंतु खोलकर तुम्हें पिता के विषय में बताऊँगा। हालेलुया। हमारे प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, जो हम पहले बताता था वो दृष्टांतों में बताता है, कहानी के रूप में बताते थे लोगों को, जब बताते थे तो। मगर यहाँ पे बोल रहे हैं कि मैं अब तुझे दृष्टांत में नहीं बताऊंगा, कहानी और कथा के रूप में नहीं बताऊंगा, परंतु अब बिल्कुल साफ साफ बता दूंगा कि बेविचार करोगे, जीवन बर्बाद होगा, मर जाओगे, नरक में भी परेशान रहोगे। चोरी करोगे, अशांति रहेगा, कभी भी तुम्हारे दिल के अंदर शांति नहीं रहेगा। लड़ाई झगड़ करोगे, जीवन भर लड़ाई झगड़ करते रह जाओगे और जीवन में कभी भी शांति नहीं मिलेगा। इसलिए अब लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दो, बेविचार करना छोड़ दो और लोगों को भी बता। इस तरह से हमारे प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है। हमें जो भी बात है, हमें उस चीज़ों पे गौर करना और ध्यान देना है। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो हमें न जाने क्या क्या सामना करने पड़ेगा, जो मेरे नुकसान रहेगा, चाहे शारीरिक नुकसान, फाइनेंशियली नुकसान, टेंशन, डिप्रेशन, सब चीज़ से फिर हमें सामना करने पड़ेगा और सामना करने के साथ साथ हमें दुख भी उठाना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि हम क्यों ना अभी सुधर जाएं और जिस तरह हमें प्रभु यीशु मसीह जो वचन कहता है उस वचनों पे चले। ऐसे करने से हम प्रभु यीशु मसीह के चेला कहलाएंगे, मित्र कहलाएंगे। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह जब शुरुआत आए थे तो लोगों को दृष्टांत बताते थे और बहुत सारे लोग भीड़ के भीड़ उन्हें वचनों को सुनते थे। मगर यीशु मसीह फिर खुद बोले कि मैं अब तुम्हें दृष्टांत में नहीं बताऊंगा, अब साफ साफ खोलकर बता दूंगा कि तुम्हें जो सिर का बाल भी एक गिना हुआ है। ऐसा नहीं कि शैतान तुम्हें आएगा और दुख देगा, कलेश देगा, डिप्रेशन देगा, क्योंकि अब तुम मेरे मित्र हो, तुम मेरे चेले हो और तुम मेरे वचनों पे चलते हो, पवित्रताई में चलते हो। और प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर ने हमें पवित्रताई के बारे में जानते हैं, मेरे मनों को जानते हैं कि मैं धर्मी व्यक्ति हूँ प्रभु की नज़र में, तो मुझे शैतान छू नहीं सकता। हम इसी को अगर 33 वचन नंबर पढ़ते हैं तो इस तरह से लिखा हुआ है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हमें संसार में बहुत सारे क्लेश उठाने पड़ता है, क्लेश मिलता है, दुख मिलता है, तकलीफ मिलता है, मगर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं ढाढ़स बांधो, मैंने पूरे संसार को जीत लिया है। जब यीशु मसीह जो परखने आया था तो शैतान बोला था कि पत्थर से रोटी बन जाए। अगर तू यीशु मसीह, अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू पत्थर को बोल दे रोटी बन जा, तो रोटी बन जा। मगर यीशु मसीह शैतान को तुरंत ही जवाब देते हैं कि मनुष्य केवल रोटी से न परंतु परमेश्वर के हर मुख निकले वचन से जीवित रहता है। इसीलिए शैतान को संसार के ऊपर अधिकार कब्जे ले रहता, अधिकार कर ले रहता, और हमारे प्रभु यीशु मसीह पूरा संसार को जीत लिए हैं। इसीलिए ढाढ़स बांधो, संसार को परमेश्वर ने जीत लिया, तुम्हें एक भी सिर का बाल नुकसान नहीं होगा। हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आइए छोटी सी प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पवित्र पिता, धन्यवाद सेनाओं का यहोवा। प्रभु जी आपने हम सभी से बातें किया प्रभु जी कि ढाढ़स बांध, संसार को मैंने जीत लिया प्रभु, आपने जीत लिया प्रभु जी। जो भी संसार में जो दुख होता है, क्लेश होता है प्रभु,
उन सभी को आपने जीत लिया प्रभु जी, और मुझे अनंत जीवन दिया प्रभु। धन्यवाद, हालेलुया। जो भाई बहन सुने प्रभु, जो घबराए, जो क्लेश में, जो बीमारी में, चिंता में प्रभु, उनको बीमारियों क्लेशों को दूर कर प्रभु, क्योंकि आपने संसार को जीत लिया प्रभु जी। धन्यवाद, आपने प्रार्थना विनती सुना। धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ प्रभु जी, आमीन। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।